नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि जो आपने बादाम लगाया है तो गर्मी में उसकी केयर बताएं। तो मैं सोचती रही कि मैं बताऊंगी बट मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। तो आज मैं इसको अभी जैसे सुबह सुबह पानी देती हूँ तो कई सारे जो गलती से पौधे पानी दिए बिना रह जाते हैं, तो मैं पानी देने आई थी तो फिर मैंने सोचा चलो ये वीडियो एक बना ही देती हूँ। तो ये जो बादाम है ग्रो करना तो मैंने सिखाया था इसको, सीड से किस तरह से फ्रिज में रखते हैं और स्प्राउट तैयार होते करते हैं। और स्प्राउट को जब हम मिट्टी में ग्रो कर देते हैं तो 10 दिन में ही 10 दिन के बाद मैंने देखा था तो इतना बड़ा प्लांट तैयार हो जाता है। तो मैंने 2 वीडियो डाले थे, एक जो स्प्राउट तैयार किए थे फ्रिज में रख के और दूसरा उसको मिट्टी में ग्रो किया था। तो वैसे तो गिलहरियाँ सीड मेरे सारे निकाल के ले गई थी। तो वो तो पौधा जब मेरे पास में घर बन रहा था तो कहीं रखा था, फिर मैं पानी देना ही भूल गई थी तो सूख गया। तो जो बाद में मैंने ग्रो करना सिखाए थे फ्रिज में से निकाल के वो मैंने इसमें लगा दिए थे। ये देखिए ग्रो बैग में ऐसे करके ग्रो बैग में लगा दिए थे तो खूब सारे पौधे तैयार हो गए थे। बट ये बाकी तो मैंने निकाल दिए, एक मैंने ऐसे चलने दिया। तो ये इस 15 बाई 15 के ग्रो बैग में इसमें मेरी सब्जी चल रही थी कोई, तो सब्जियां जब हो गई थी वो मैंने नोल खोल शायद लगा रखे थे, वो निकाल दिए थे। और ये मेरा होली होक के पौधे हैं, इस पर खूब सारे फूल गर्मियां भर आए हैं और अभी भी ये फ्लावर वर्ड ये देखिए गुच्छा आ रहा है पूरा। तो इसके साथ ऐसे ही मैंने चलने दिया है। तो भाई धूप बहुत तेज़ है तो मैं बैठ के जानकारी इसके बारे में देती हूँ। तो कल मैं तार वगैरह जो नेट लगा था एक साइड पे लटका हुआ था, वैसे तो तार दिया, तो यहाँ से ये तार से रगड़ने से ये मैंने बांधी तार, तो ये पत्तियाँ इसकी ये निकल गई हैं। तो इसी तरह की ये सारी पत्तियाँ जो इसकी ये इसी तरह की हैं। तो मैंने इसकी कोई भी केयर नहीं की है। तो अब इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे दूँ। तो मैंने ऐसे ही चलने दिया, मुझे होप नहीं थी कि इतनी गर्मी में ये मेरे यहाँ चल पाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ समर में तो मई जून में बहुत हाई टेम्परेचर जाता है। बट ये गर्मी में नेट ऊपर बंधा था, साइड में कोई 4-5 घंटे की धूप आती है। ये देखिए दीवार है, ये दीवार है और ये बादाम लगा है, ये दीवार दिख रही है ना आपको। तो ये 4-5 घंटे की इसमें, बल्कि इससे ज़्यादा ही धूप इसको मिलती होगी, तो ये चल पड़ा। तो चलिए इसके बारे में अभी कुछ जानकारी दे दूँ। तो मेरे यहाँ एक जो बारिश बहुत अच्छी हुई और मैंने सोचा अच्छी बरसात आज स्टार्ट हो गई है, पर बरसात का तो कोई नामो निशान पता नहीं कहाँ गायब हो गई एक ही बारिश करके। और उसके बाद अभी इतनी तेज़ धूप आ रही है और मैंने नेट भी हटा दिया है, तो पौधों पे असर दिखने लगा है तेज़ धूप का। तो भगवान से ये बोल रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि जल्दी से बरसात दे दीजिए। चलिए अब बादाम के बारे में, आलमंड के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। ये इंडिया में सबसे बहुत पसंद किए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स में से एक है। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू भी खूब अच्छी होती है। ये इंडिया में ज़्यादा नहीं लगता है, ज़्यादातर अब्रोड से ही जो इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में ये कश्मीर और हिमाचल वगैरह में लगाया जाता है ज़्यादातर। ऐसा इसलिए है, वैसे इसे ठंडा मौसम चाहिए होता है, तो इसलिए ठंडी जगहों में ये लगता है। लेकिन जब ये पकता है तो इसको हल्की गर्मी चाहिए होती है। इसका जो फूल है वो स्प्रिंग सीजन में बहुत जल्दी खिल जाता है और उसके बाद अगर फ्रोस्ट पड़े तो ये डैमेज हो जाता है। ये एक टेम्परेट फ्रूट है, मतलब कि ठंडी जगह में लगने वाला फ्रूट है। पर आजकल मैंने नेट पे वीडियो वगैरह देखे हैं तो गर्म इलाकों वाले भी कई से लगाने लगे हैं और उनके फ्रूट भी आया है। चलिए मैंने भी इस चक्कर में लगा दिया, अगर आ जाता फ्रूट तो भी ठीक है, अगर नहीं आएगा तो भी ठीक है, अगर पौधा ही मेरे चल पड़े तो वो ही बड़ी बात है। तो इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसमें से कुछ की जो शैल होती है ऊपर बादाम के ऊपर की वो बहुत पतली होती है, जैसे कि कई लोग वो कहते हैं, वो कागजी बादाम भी बोला जाता है, कागज की तरह। और कुछ की मोटी होती है और कुछ बादाम जो है टेस्ट में वो कड़वे भी होते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, चलो मोटी मोटी बातें बताती हूँ। तो इसे सीड से ग्रो किया जाता है और इसे ग्राफ्टिंग से भी लगा सकते हैं और ये बडिंग से भी लग जाता है। जो बादाम जैसे कड़वे होते हैं ना, कड़वे निकल आते हैं, तो उनकी बडिंग नहीं लगानी चाहिए, तो फिर वो वैसा ही पूरा आपका बादाम तैयार हो जाएगा। और इसे कब लगाना चाहिए, इसे ऑटम सीजन में लगाया जाता है, पतझड़ में। तो सॉइल इसको कैसी चाहिए, और मेरे जो ग्रो बैग में है, क्योंकि
हल्की मिट्टी है उसमें। मुझे 15 बाई 15 का, मुझे लगा कि ज़्यादा मिट्टी होगी, हैवी ना हो जाए, तो उसमें कोकोपीट वगैरह मिला रखी हुई है। तो इसको लाइट सॉइल पसंद है। हैवी जो वाटर लॉग्ड सॉइल में ये नहीं चल पाता, जैसे चिकनी मिट्टी वगैरह होती है उसमें पानी रुक जाता है, तो उसमें ये नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और खाद वगैरह जैसे मिलाते हैं मैन्योर, तो वो आप कोई गोबर की खाद या फिर कुछ भी मिला सकते हैं उसमें, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी आपके पास हो। जिस तरह से मैं मिट्टी बनाना सिखाती हूँ। और धूप इसे कैसे, तो ठंडे इलाकों में वैसे ही जो हल्की धूप पड़ती है तो इसे धूप में रखें। और अगर पोट में लगा है तो हाफ डे सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। तो बट मैंने अभी आपको पहले ही शुरू में बता चुकी हूँ कि मेरे मई जून की बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा था, तो भी मैंने इसे नेट के नीचे, नेट तो नाम मात्र का था, साइड में रखा था। तो 4-5 घंटे से भी ज़्यादा गर्मी की धूप खाई और अभी चल ही रहा है प्लांट मेरा अच्छा। तो पानी से कैसे चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, हल्का ही पानी दें। जब फ्रूट आ रहा होता है तब इसे थोड़ा ज़्यादा पानी दें, और अगर गर्मी ज़्यादा हो तब पानी दें। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। 10 साल के जो अंदर है फुल कैपेसिटी में जो फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट्स को तब आपने हार्वेस्ट करना है जब जैसे ये फ्रूट लगा है ना, उसके बाहर का जो शेल होता है वो वो बंद होता है। जब वो अपने आप खुल जाए तो उसको उस टाइम आपने हार्वेस्ट करना है, कि ऐसा नहीं कि वो उसके साथ ही कर देना। बोलने का मतलब कि जब वो स्प्लिट होने लगे तब आपने उसको हार्वेस्ट करना है। तो बस यही सब ये इसकी केयर है। और जो सीड जैसे मैंने ग्रो करने सिखाए थे और उससे स्प्राउट कैसे बने थे, तो वो मैंने वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, दोनों वीडियो का, तो वो आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये पसंद आया होगा। और कोई चीज़ मैं भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके प्लांट की ग्रोथ जो बहुत जल्दी होती है, इसकी तो मैंने कोई केयर भी नहीं की। आपके सामने कितना बड़ा हो गया ये। तो मेरे ये मोस रोज़ के ये फ्लावर्स देखिए कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो जो मेरे बहन भाई मेरी तरह शौकीन है, अगर लगाना चाहते हैं, हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो फ्रूट आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। तो इस तरह से अपना शौक पूरा कर सकते हैं। या नर्सरी में अच्छी वेराइटी का ख़रीद के आप लगा सकते हैं, और नर्सरी वालों से पूछ लें कि मैदानी इलाकों में लगाने वाला जो भी चलते होंगे जिनके, तो उनसे जानकारी आप ले सकते हैं कि इस तरह से हम लगाना चाहते हैं, तो वो दे देंगे और आप फिर अपनी पसंद के उसमें ग्रो कर सकते हैं।